आज हम मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कल। वैसे मैं सर्कल चैप्टर हर साल एंडिंग में कराती हूँ, नवंबर या फिर दिसंबर, लेकिन इस बार अभी फोर्थ चैप्टर जो कंस्ट्रक्शन में पहले लेती हूँ वो मैं अभी कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकती हूँ, इस वजह से मैं थर्ड चैप्टर भी करा रही हूँ। और इसमें भी जो सम्स इजी हैं, जो मैं अभी तुम लोगों को समझ सकते हैं, वही सम कराऊंगी, और जो प्रूव करने वाले सम्स रह जाएंगे वो बाद में ट्यूशन स्टार्ट होने पे। तो अभी पहले मैं सर्कल चैप्टर में क्या क्या है वो बता रही हूँ कि सर्कल चैप्टर में कौन कौन से थियोरम्स यूज करके सॉल्व करना है, और उसमें एक थियोरम है वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो सर्कल चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है। पहले सर्कल चैप्टर में सबसे पहला जो थियोरम है वो बता रही हूँ कि उस थियोरम में हमें क्या समझना है। अभी इसमें फर्स्ट जो थियोरम है वो हम वो थियोरम क्या है वो बताती हूँ। ये है सर्कल का सेंटर। सपोज सेंटर का नाम दिया हमने O, ये सेंटर है सर्कल का, और ये जो है OP वो परपेंडिकुलर है जो सेंटर से कॉर्ड पर ड्रॉ की हुई है, और ये कॉर्ड है AB। ये कॉर्ड है, मतलब इसे बोलते हैं जीवा। जीवा AB है, ये वृत्त का केंद्र बिंदु है, और OP यह जीवा AB पर खींचा हुआ लंब है। OP is a perpendicular drawn from center to chord. AB is the chord and O is the center of the circle. ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई कि इसमें क्या है। अब इसके बाद अब जो OP है वो AB को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या कि AP इज इक्वल टू PB। सर्कल में यही फर्स्ट थियोरम हमको समझना है। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है जो 3.1 वो इसी थियोरम पे डिपेंड है, पूरी बेस्ड है इसी पे। तो हमें ये अच्छे से समझना है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है, वो जो परपेंडिकुलर होता है मतलब इधर 90 डिग्री का एंगल आता है, और ये परपेंडिकुलर ये जो लाइन है AB है, ये जो कॉर्ड है, इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब AP इज इक्वल टू PB। तो इसे कैसे बोलते हैं? वृत्त के हिंदी में वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मराठी में वर्तुळाच्या केंद्रापासून जीवेवर टाकलेला लंब जीवेला दुभागतो। इंग्लिश में परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये तो इसके हिसाब से क्या होगा कि ये जो फर्स्ट ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल OPB हो गया 90 डिग्री। सेकेंड एंगल OPA हो गया 90 डिग्री। थर्ड AP इज इक्वल टू PB। तो इसके लिए रीजन वही लिखेंगे जो मैंने अभी बताया, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड। हिंदी में वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये फर्स्ट चीज याद रखनी है। सम 3.1 जो एक्सरसाइज है वो पूरी इसके ऊपर ही डिपेंड है कि ये जो रीजन लिखना होगा हर सम में, और हर सम में तुम्हें AP दिया रहेगा, और तो AB फाइंड करना है,
या फिर ए बी दिया है तो ए पी फाइंड करना है, या फिर ओ पी दिया है और ओ ए दिया है तो ए पी फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी ये थ्योरम याद रखो कि ये थ्योरम के हिसाब से हमें सारे सम्स सॉल्व करने हैं 3.1 के। अब सेकेंड थ्योरम, अभी सेकेंड ये हो गई कॉर्ड। अब ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ तो ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसे बोलते हैं टेंजेंट। ये होती है टेंजेंट। फिर अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ तो ये जो लाइन होती है वो होती है सेकेंड, टेंजेंट सेकेंड। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम भी है, वो भी बताती हूँ क्या है। तो जो लाइन सर्कल को टच करती है सिर्फ बाहर से तो वो होती है टेंजेंट, और जो लाइन अंदर से सर्कल को टच करते हुए बाहर आती है वो होती है सेकेंड। तो टेंजेंट सेकेंड थ्योरम भी है, वो बाद में बताऊंगी। तो अभी फर्स्ट हमको सिर्फ समझना है कि टेंजेंट क्या है और सेकेंड क्या है। अब इसकी टेंजेंट सेकेंड थ्योरम के बाद इसमें तो इसमें अगर हमें समझना है तो क्या है, AP इज अ टेंजेंट एंड OP इज द सेकेंड। अब जैसे ये तो मैंने ये जो बताया वो इसके लिए है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो इसके लिए है AP इज इक्वल टू PB, ये बताने के लिए कि जब अगर फुल लाइन AB हमने फाइंड की या AP फाइंड किया और हमें AB फाइंड करना रहेगा तो हम ये बताएंगे कि AP और PB इक्वल है, इसलिए AP और PB दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो AB आ जाएगा, और AP और PB सेम है, जो भी वैल्यू है AP और PB की सेम होगी। ये हो गया। अब इसके बाद अगर ये मैंने बताया ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो इसका रीज़न नहीं बताया मैंने कि इसके लिए क्या रीज़न लिखना है। तो अब ये 90 डिग्री है दोनों ही एंगल, इसके लिए कॉमन रीज़न लिखेंगे हम। तो अब ये जो लाइन है, सपोज ये लाइन है, ये AB है, या फिर इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं, ये लाइन वो कॉर्ड थी, ये लाइन है, और ये सेंटर वही है हमारा, और ये परपेंडिकुलर है OP। अब हमें ये दिखाना है कि OP जो है वो लाइन L पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इसके लिए हम अगर हम दिखाते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का है तो उसके लिए भी हमको रीज़न लिखना पड़ेगा। तो वो रीज़न होता है टेंजेंट रेडियस थ्योरम। सॉरी, ये लाइन बाहर होगी, 1 मिनट। ये टेंजेंट और ये सेंटर और ये हो गई इसकी रेडियस। ये सपोज लाइन L है, तो लाइन L जो है, अभी यहाँ पे मुझे ये दिखाना है कि OP है जो वो परपेंडिकुलर है लाइन L पे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो है वो टेंजेंट है, मैंने बताया टेंजेंट क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, मराठी में स्पर्शिका, वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श करने वाली।
मतलब टच करने वाली बाहर से, तो ये टेंजेंट है। और ये रेडियस है। रेडियस क्या होती है? सर्कल में सेंटर से सर्कल को कहीं पे भी टच करने वाली लाइन रेडियस होती है, मतलब त्रिज्या। अभी यहाँ से ये सेंटर है, तो यहाँ से मैं अगर ये लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये भी रेडियस होगी, ये ड्रॉ करूंगी तो ये भी रेडियस होगी। अभी ये मैंने इधर से इधर तक सर्कल तक ड्रॉ की तो ये भी रेडियस है। तो सेंटर से लेके सर्कल को टच करने वाली हाफ लाइन जो होती है वो रेडियस होती है। इसी को अगर मैं फुल बना दूंगी तो वो डायमीटर बन जाएगी। तो ये रेडियस है, मतलब त्रिज्या है। तो ये रेडियस है और ये सेकेंड है। तो ये क्या हो गया? सॉरी, ये टेंजेंट है। तो ये रेडियस टेंजेंट थ्योरम। तो रेडियस टेंजेंट थ्योरम क्या है कि ये रेडियस से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनता है। तो परपेंडिकुलर बनता है इसलिए ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का। तो अगर हमें ये दिखाना है सम में कि ये एंगल हमारा 90 है तो हम डायरेक्ट 90 लिख के ये रीजन लिखेंगे। कब? जब ये टेंजेंट, ये सेकेंड हो और ये रेडियस हो, ये सेकेंड और ये रेडियस। तो फर्स्ट एंगल ओ पी ए और एंगल ओ पी बी 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? किस रीजन से? रेडियस टेंजेंट थ्योरम। बार बार मैं सेकेंड बोल रही हूँ, ये टेंजेंट है। ये जो स्पर्शिका होती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो रेडियस ये है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट थ्योरम, ये याद रखने का। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, इसलिए रेडियस टेंजेंट थ्योरम से ये दोनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होती है। ये जो लाइन होती है जो टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमने दो चीजें सीखी, एक फर्स्ट ये और सेकेंड रेडियस टेंजेंट थ्योरम। अब थर्ड, या फिर टेंजेंट रेडियस थ्योरम भी बोल सकते हैं, दोनों ही चलता है। हाँ, अभी थर्ड, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में और भी बहुत सारे हैं। अभी इसमें जो जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में जो जो यूजफुल है वो मैं अभी बता दे रही हूँ, फिर उसके बाद आगे की एक्सरसाइज में जो यूजफुल होंगे वो बाद में बताती हूँ। अभी ये नेक्स्ट करना है हमें।
अभी ये थर्ड में क्या है, ये रेडियस है, कौन सी, AP और AQ। रेडियस क्यों है, सेंटर से सर्कल को टच करने वाली लाइन। AP और AQ रेडियस है, A सेंटर है, QD और PD ये दोनों क्या है, ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है, स्पर्शिका स्पर्श रेखा है ये दोनों, और ये त्रिज्या है और ये केंद्र बिंदु। तो ये जो होती है, ये DP और DQ ये कॉन्ग्रुएंट होती है, इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है, इस थ्योरम का नाम क्या है वो बताती हूँ मैं। ये कौन सी दो लाइन, ये जो है, इसको सॉल्व करके बाद में बताती हूँ, पहले सिर्फ ये बता रही हूँ कि PD इक्वल होगा या DP QD। PD इज इक्वल टू QD। तो इस थियरम को क्या बोलते हैं, ये थियरम कैसे आ रहा है वो बाद में बताती हूँ। देखो ये सर्कल है और ये सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है D, एक्सटर्नल बाहर है, वो बाह्य बिंदु बोलते हैं जिसे, बाहर है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दो टेंजेंट इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, हमें ये याद रखना है। ये सर्कल है, ये D जो है उसका एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब बाह्य बिंदु है, ये वृत्त के अंदर नहीं है, वृत्त के बाहर है, सर्कल के बाहर है। तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, इससे जो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होती है, इक्वल होती है। तो वो थियरम कैसे प्रूव करना है वो बताती हूँ, पहले सिर्फ इसका नाम और इसमें क्या कैसे क्योंकि जब हमको सॉल्व करने रहेगा और हम ये लिखेंगे तो हमें बस डायरेक्ट लिखना है और उसका रीज़न लिखना है, रीज़न मेन है। अगर रीज़न नहीं लिखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्यों लिखा हमने। अभी इसमें जब हम सम सॉल्व करेंगे, हमें सपोज किसी दो एंगल्स की वैल्यू दी है इसमें और बाकी के फाइंड करने, तो अगर हम ये दोनों इक्वल दिखाएंगे, प्रूव करना है कुछ, तो ये जब हम इक्वल दिखाएंगे तो हमको डायरेक्ट रीजन लिखना है और इक्वल लिखना है उसको, तो इसे बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, स्पर्शिका खंडाचे प्रमेय, स्पर्शिका खंड का प्रमेय या फिर स्पर्श रेखा प्रमेय। तो इसमें टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं इसको। अब ये थ्योरम प्रूफ कैसे करेंगे, हम कैसे प्रूफ करेंगे कि जो DP है और DQ है ये दोनों इक्वल होती है। तो अभी ये थ्योरम के जैसा मैं बताती हूँ कि ये अभी एग्जाम पे आता भी है ये थ्योरम, इसको बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। लिखो पूरा, एक दो लाइन में दिया रहेगा या फिर ऐसा लिखा रहेगा कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो तुम्हें समझना है कि कौन सा थ्योरम हमको लिखना है, या फिर ऐसा भी दिया रहेगा प्रूव PD इज इक्वल टू QD। तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। फर्स्ट कि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, राइट टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, तो थ्योरम लिखना होगा तुम्हें। सेकेंड, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, तो भी तुमको वही थ्योरम लिखना है। थर्ड, DP इज इक्वल टू DQ, तो भी तुम्हें वही थ्योरम लिखना है। मतलब तीन तरीके से क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें उसका आंसर में ये थ्योरम पूरा लिखना है। तो अब ये थ्योरम कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। डायग्राम यही इधर ही रहने दो, सिर्फ थ्योरम प्रूव करके बताती हूँ करना क्या है इसमें। क्वेश्चन मैंने बताया तीन में से कोई भी तरीके से आ सकता है, तो वो गिवन में आएगा, नहीं सॉरी टू प्रूव में आएगा, जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया। गिवन में क्या दिया है क्वेश्चन में तुम्हें वो आएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सेंटर है और ये दोनों टेंजेंट है, बस इतना हमको क्वेश्चन में दिया है। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे कि A इज द सेंटर ऑफ सर्कल, A यह वृत्त का केंद्र बिंदु है,
and D is the external point of circle. हो गया. और DP and DQ are tangent drawn from point D. DP and DQ are tangents drawn from point P. देखो, A यह वृत्त का केंद्र बिंदु है, D यह वृत्त के बाह्य स्थित है बिंदु है, और DP और DQ ये दोनों स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु D से बनाई गई है. ये हो गया हमारा पक्ष, मतलब दत्त दिया हुआ है. अभी टू प्रूफ में मैंने जो अभी 3 लाइन बताई उसमें से कोई भी एक हो सकती है. कौन कौन सी लाइंस बताई अभी 2 बार रिपीट की मैंने, तो वो लाइंस में से कोई भी एक लाइन हो सकती है. तो अभी यहाँ पर हम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखते हैं साइड. हमें सपोज ये प्रूव करना है, साइड DP कॉन्ग्रुएंट साइड DQ, ये हमें प्रूव करना है. इसे सेंटेंस में आएगा तो कैसे आएगा वो मैंने बताया. अभी प्रूफ, अभी हम सिद्धता मतलब उत्पत्ति कैसे प्रूव करेंगे. तो उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे इसमें 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल को हमें कौन से टेस्ट से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो प्रूव करना पड़ेगा. जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो 2 साइड्स हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे. तो वो कैसे प्रूव करना है, पहले हमें ये दोनों ट्राइंगल का नाम लिखना है. कौन से 2 ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ये एक PAD और एक AQD. देखो, अभी ये प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए. अभी कोई भी ट्राइंगल इक्वल प्रूव करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती है टेस्ट से, कोई भी टेस्ट. तो अभी इसमें क्या क्या हम लिख सकते हैं इक्वल. फर्स्ट, AP इज इक्वल टू AQ. क्यों AP और AQ क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्या है. मतलब एक सर्कल में जितनी भी रेडियाई होंगी वो इक्वल होती है, सारी रेडियाई इक्वल होती है. एक का मेजर जितना है उतनी सब सेम होती है एक ही सर्कल में. तो फर्स्ट लिखेंगे हम रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्या है. सेकेंड क्या लेंगे, AD इज इक्वल टू AD. ये देखो दो वो ले रहे हैं हम, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल. तो ये दोनों ट्राइंगल पे पहले हमने ये दोनों सेम लिया. अब ये जो साइड है AD वो कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में है. तो सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AD, कॉमन साइड सामान्य भुजा. ये हो गया. अब थर्ड, तीसरी चीज क्या लेंगे हम, तीसरी चीज ये लेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये भी एंगल 90 डिग्री का है. वो हमने सेकेंड थ्योरम किया था ना जो, उसके हिसाब से रेडियस टेंजेंट थ्योरम. ये रेडियस है और ये टेंजेंट है. तो रेडियस जो है वो टेंजेंट पे जब ड्रॉ होती है तो वो परपेंडिकुलर होती है. परपेंडिकुलर होती है मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है. तो
एंगल APD इज इक्वल टू एंगल AQD। इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये हो गई रेडियस और ये हो गई टेंजेंट, तो टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ये हो गया। अब कौन से थ्योरम से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, तो कॉन्ग्रुएंट हुए ट्रायंगल। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड, तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। हाइपोटेन्यूज ये 90 डिग्री का एंगल है, ये उसकी अपोजिट साइड है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये इक्वल है और वन साइड इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल APD सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQD। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। कर्णभुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो उनकी साइड, करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो कौन सी साइड दिखानी है हमें, DP और DQ। साइड DP कॉन्ग्रुएंट साइड DQ। इसका क्या रीजन आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो ये हमने थ्योरम कैसे, अगर ये थ्योरम एग्जाम में आता है तो हमें ऐसे पूरा इसमें लिखना है। ये गिवन में थोड़ा अपनी वर्डिंग भी मतलब जो दिया है उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन जैसा आएगा वही तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में जैसा पूछा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि जो मैंने सेकेंड टाइप बताया था कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाली लाइन हम इधर यही लिखेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर ऐसा दिया है कि डायरेक्ट प्रूव करो कि DP इज इक्वल टू DQ, तो वैसा लिखेंगे। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ये दो, तो इसके लिए हमें ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो दो ट्रायंगल को कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उनका नाम लिखा। तो अभी इनमें हम तीन चीजें ढूंढेंगे कि तीन चीजें ऐसी जो कॉन्ग्रुएंट हो, इक्वल हो। तो फर्स्ट हमें ये मिला AP इज इक्वल टू AQ, तो ये फर्स्ट हमें इससे ये क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्या। फिर हमने सेकेंड AD ली, AD इक्वल टू AD कॉमन साइड। फिर हमने ये दोनों एंगल को 90 डिग्री दिखाया, क्योंकि वो जो हमने अभी इसके पहले जो थ्योरम सीखे उसके हिसाब से टेंजेंट रेडियस थ्योरम। फिर उसके बाद दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कौन से टेस्ट से हुए, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी, तो DP इज इक्वल टू DQ। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, रीजन लिख दिया। तो ये थ्योरम हो गया। अभी हम नेक्स्ट पीरियड में 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये मैंने सिर्फ बताया है कि ये सर्कल चैप्टर में कौन कौन से, अभी ये सारे थ्योरम्स नहीं बताए मैंने, चैप्टर बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं। अभी जो तुमको फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकेंड एक्सरसाइज में थोड़ा जो यूजफुल है वो थ्योरम्स मैंने बताए कि वो थ्योरम्स हमको कैसे यूज करने हैं। तो ये चैप्टर में क्या दिया है, किस तरह से हमको थ्योरम्स यूज करने हैं, वो हमें अगर समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज हमें सॉल्व करना बहुत ईजी है। हर सम ईजी नहीं है, लेकिन मोस्टली ईजी है।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो मैंने आज समझाया वो तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वही चीज़ मैं एक्सरसाइज में यूज़ करूँगी, एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी और वही चीज़ें यूज़ करूँगी तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो मैंने क्यों पहले तुम लोगों को समझाया, उस चीज़ के बारे में क्यों बताया। वो एक्सरसाइज सब सॉल्व करते समय समझ जाएगा, लेकिन थोड़ा जो कराया है उस चीज़ पे ध्यान दो कि कौन सा थ्योरम कब कैसे यूज़ होता है, तो हमें वो एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा।